Hello everyone, I am Ashish Sharma. Welcome to our channel Ashish Sharma Classes. Friends, this video is very beneficial because in this video I will discuss two important points. First one, what can be the exam date of CGL mains and CPO mains. Second one, how to score more in English section in either CPO mains or CGL mains or in any competitive exams in which English is compulsory. Friends, I have personally experienced that there is a very important role of English section for qualifying any competitive exam with maximum marks. Because I have qualified lots of examinations like NDA, CDS, FCAT, Air Force X plus Y group, BSF RORM एंड CPO प्री प्लस मेंस. CPO प्री के अंदर 2023 में मेरा स्कोर था 50/50, 50 आउट ऑफ 50 CPO प्री के अंदर. एंड मेंस के अंदर मेरा स्कोर था 184 आउट ऑफ 200 मार्क्स CPO मेंस के अंदर. एंड फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन इंटेलिजेंस ब्यूरो एज अ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर. सो गाइज हम लोग जानते हैं कि NDA, CDS और SSC के एग्जाम्स में इंग्लिश के लेवल में बहुत अंतर है. जो SSC के एग्जाम्स में इंग्लिश आती है उसका एक पैटर्न रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, लेकिन NDA और CDS और IB के जो एग्जाम्स होते हैं इनके अंदर इंग्लिश का जो पोर्शन है उसका लेवल थोड़ा अप होता है SSC के एग्जाम से. तो इंग्लिश की ऐसी स्ट्रेटजी जो मैंने NDA जैसे CDS जैसे एग्जाम्स के अंदर, NDA में मेरा 190 प्लस स्कोर है आउट ऑफ 200 इंग्लिश सेक्शन के अंदर. तो इंग्लिश को तो मैंने ऐसा कर लिया है कि जिसमें अगर मैं किसी भी एग्जाम्स में बैठता हूं तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर तो मतलब गारंटी रहती है कि पहले से मेरा 90% अबव स्कोर आएगा. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना विदाउट स्किपिंग एंड आई प्रॉमिस यू विल गेट मोर मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन, लॉट्स ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन. क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसे एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए ना तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है और फिर रिवीजन करते रहो धीरे धीरे तो अच्छा स्कोर आने लगता है. मैं ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, यूट्यूब पर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना बिना स्किप करे. सो पहले तो बात करते हैं कि एग्जाम डेट क्या रहती है CPO और CGL मेंस की, क्या रह सकती है. पहले जो जो पेपर था शेड्यूल, वो जो मेंस का CGL का वो दिसंबर के महीने में शेड्यूल था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 90% से अबव चांसेस हैं कि CGL मेंस एंड CPO मेंस का एग्जाम जनवरी में कंडक्ट होगा. एक डेट भी वायरल हो रही है 18 जनवरी. हो सकता है कि 90% से ज़्यादा चांसेस है कि 18 जनवरी को हो जाए, लेकिन फिर भी हमें ये मान के चलना है कि 15 जनवरी के बाद पेपर होगा. ये कन्फर्म है, दिसंबर में तो नहीं होना और 90% से ज़्यादा चांसेस है 15 जनवरी के बाद हो. तो हमारे पास 2.5 महीना है, लेकिन हमें 2 महीने को लेकर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है. वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ विद इन 2 मंथ्स. हमें 2 महीने लेके चलने हैं और उन्हीं दिनों में अपने आप को प्रिपेयर करना है. तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी कैसे करी जाए जिससे इंग्लिश सेक्शन में CPO मेंस के अंदर 180 प्लस 180 प्लस स्कोर आउट ऑफ 200 और CGL मेंस के अंदर जो 135 नंबर का होता है जिसके अंदर 120 प्लस आराम से स्कोर कर लिया जाए. तो मैं बताता हूं आपको, इंग्लिश सेक्शन को 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ग्रामर सेक्शन, सेकंड वोकेबलरी सेक्शन और थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्लोज टेस्ट प्लस हमारा पैसेज आता है. कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाता है अगर हमारी ग्रामर और वोकेबलरी पे अच्छी कमांड है तो, और हम अपनी रीडिंग स्किल्स को और इंप्रूव कर लें तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पूरा स्कोर किया जा सकता है इजीली. क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं पैसेज के या फिर क्लोज टेस्ट के तो 5 में से 3 या 4 तो वोकेबलरी और ग्रामर बेस्ड होते हैं. 1 या 2 क्वेश्चन फंसाता है तो जितनी हमारी रीडिंग अच्छी होगी उससे वो क्वेश्चन भी सही हो जाता है. ये थोड़ी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करेगा. तो अब बात करते हैं ग्रामर और वोकेबलरी की. वोकेबलरी के लिए तो मैंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ दिया है. मैंने अब तक 14-15 हज़ार वोकेबलरी तैयार की हुई हैं. वो भी ऐसी वोकेबलरी जो कि सिर्फ SSC एग्जाम्स के लिए नहीं, मैंने जितने भी एग्जाम्स को क्रैक किया है, जैसे NDA के एग्जाम को 2 बार निकाल रखा है, CDS को मैंने NDA में ऐसा वैसा स्कोर नहीं किया, मैंने कंटिन्यूअसली 190 प्लस स्कोर कर रखा है दोनों NDA के एग्जाम्स में जिनको मैंने क्रैक किया था 200 में से 190 प्लस. तो इंग्लिश की मेरी अच्छी तरह से ऐसे वोकेब पे बहुत अच्छी कमांड है. अगर आप कहो तो मेरी वोकेबलरी की मैंने जो खुद नोट्स बनाए थे मैं उन्हें शेयर कर सकता हूं और इस तरीके से अपने चैनल पे भी बता सकता हूं या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा उन PDFs को. यहाँ से आप वोकेबलरी की आराम से तैयारी कर सकते हो. लेकिन उनमें से भी कुछ सेलेक्टेड वोकेबलरी ऐसी है जो कि पेपरों में पूछी जाती है. यदि आप लोग कहें तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उन वोकेबलरीज को अपने यूट्यूब चैनल पर करा दूंगा और टेलीग्राम्स पे भी
अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उनकी PDF डलवा दूंगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपने अगर वो वोकेबलरी कर ली तो 100% कोई भी वोकेबलरी वहाँ से बाहर नहीं जाएगी। वोकेबलरी को रटा नहीं जाता, पर एक तरीका होता है उसे पढ़ने का, वो अपने आप याद हो जाती है। अगर हम वोकेबलरी का यूज सेंटेंसेस में करने लग जाएं तो बहुत जल्दी हमारी वोकेबलरी तैयार हो जाएगी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि CGL का मेंस और CPO के मेंस में जो मैंने कहा है, CGL में 120+ और CPO में 180+, 100% आएंगे। अगर जो मैं वोकेबलरी अगर आपको प्रोवाइड करूँ, अगर आप उस वोकेबलरी को करो तो अगर आप चाहो तो मैं अपने चैनल पे भी उन्हें करा सकता हूँ और एक यूनिक वे में कराऊंगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको याद भी होंगे और आप देखोगे एक अलग तरीका है, जहाँ से भी हम पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ते रहो। लेकिन अगर जो चीज़ें मैं आपको बताता रहा हूँ, जो भी वोकेबलरी, आप सिर्फ उतना पढ़ लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जैसे CPO में मेरे 180+ आए थे, 184 मार्क्स आए थे, मैंने उस टाइम पर कुछ नया नहीं पढ़ा था। मैं जो चीज़ पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ, जो ND CDS के लिए मैंने पढ़ाई की थी, मैंने उसी वोकेबलरी को पढ़ा था और मेरा इतना स्कोर आ गया इजीली। और अब तो इंग्लिश के किसी भी, अभी जो CGL प्री हुआ था 2024 में, जिसके अंदर भी मेरा स्कोर 45+ बैठ रहा है 50 में से इंग्लिश सेक्शन के अंदर। तो इंग्लिश, और मैं ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं 4-5 दिन में एक बार इंग्लिश को उठाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश अब उतनी तैयार हो गई है। एक बार आप इंग्लिश को पढ़ लोगे तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 30-35 मिनट रोज रिवीजन करना है। तो वोकेबलरी के लिए तो मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ दिया है कि वोकेबलरी को मैं खुद अपने YouTube चैनल पर करा दूंगा। वो भी इतनी वोकेबलरी आप किसी भी एग्जाम में बैठो आराम से क्रैक कर सकते हो। SSC की PYQs ही नहीं, जितने भी NDA, CDS, FCAT, IB और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के, सारे एग्जाम्स की वोकेबलरी, वो भी जो सेलेक्टेड वोकेबलरी होगी, मैं उसे अपने YouTube चैनल पर कराऊंगा। लेकिन चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या मतलब राय देते हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे को कि CPO मेंस के लिए वोकेबलरी कराई जाए या कुछ अच्छी स्ट्रेटजी बताई जाए। तो मैं वोकेबलरी का तो यहाँ से सोल्यूशन ढूंढ दिया है। अब रही ग्रामर सेक्शन की बात, तो ग्रामर सेक्शन के लिए क्या करना है कि ग्रामर सेक्शन को तरीके से पढ़ना है। जैसे कि उसमें मतलब जितने भी ग्रामर के टॉपिक है, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, उन्हें ऐसे नहीं कहीं से उठा के कैसे ही पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ना है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज मिल जाती है। जैसे एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, नाउन, प्रोनाउन की तो नॉलेज मिल जाती है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के अंदर ही वर्ड आ रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है, या कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। तो बेसिक नॉलेज तो यहाँ से पता चल जाती है। हम एरर्स को करते हैं उससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती जाती है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 80% जितनी भी हमारी ग्रामर है उसकी बेसिक नॉलेज हमें मिल जाती है। फिर वहाँ से हम जब पढ़ते हैं तो ईजी हो जाता है टॉपिक को पढ़ना। ग्रामर को कैसे पढ़ोगे, मैं तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से ग्रामर की मतलब रूल्स को रिवाइज करता था। तो आप जिस बुक से भी कर रहे हो उसके अंदर क्या करना है, जैसे आपने कोई टॉपिक कवर किया, जैसे मान के चलते आपने नाउन कोई टॉपिक को पढ़ा, तो नाउन के जितने भी रूल्स हैं ग्रामर के, उन रूल्स को रिवाइज करके अच्छे से 2 बार, शाम को, जैसे सुबह तो रूल्स रिवाइज करने, लेकिन शाम को आपको क्या करना है, उनकी एरर्स की प्रैक्टिस करनी है। जब एरर्स की आप प्रैक्टिस करोगे तो माइंड पर प्रेशर पड़ेगा और आपको, जैसे अगर कोई एरर नहीं हो रहा तो उसे वहीं छोड़ देना है। पहले जैसे 50 एरर है सीट के अंदर, तो 50 को लगा के बाद में जो नहीं हुआ उस पर फोकस करना है, ये कैसे नहीं हुआ उस पर फिर कुछ न कुछ अपने दिमाग से उसे टिक करना है कि इसका ये आंसर हो सकता है। फिर उसके सॉल्यूशंस देखने हैं कि हमसे गलती क्या हुई। ऐसे ही आप अगर किसी भी बुक से, जैसे मैं बता रहा हूँ नीतू मैम की वॉल्यूम 1, अगर इस बुक से आप कंटिन्यूअसली 2-3 बार पूरा रिवीजन कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, चाहे CPO मेंस हो चाहे CGL मेंस हो। अभी CGL मेंस के अंदर भी आराम से स्कोर किया जा सकता है और CPO मेंस के अंदर भी इजीली स्कोर किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसके अंदर सिलेक्शन ऊपर नीचे होता है। मैथ्स के अंदर तो पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं, रीजनिंग के अंदर भी आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश सेक्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड से भी पढ़े होते हैं, CBSE बोर्ड से पढ़े होते हैं। उनकी थोड़ी स्थिति बेटर होती है पहले से, क्योंकि रीडिंग स्किल्स पे और वैसे उनकी थोड़ी कमांड होती है पहले से। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, मैंने आपको बताई कि ग्रामर को कैसे पढ़ना है, टॉपिक बाय पहले रूल्स को रिवाइज करना है, फिर उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है शाम को, फिर जो चीज़ ना आए उन्हें करना है। अब क्या करना है, संडे के संडे आपको एक मॉक देना है मेंस का। अभी संडे के संडे मॉक दो और सैटरडे संडे 2 दिन भी दे सकते हो। फिर अगर जब आप मॉक दे रहे हो मेंस के, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब जैसे आप मेंस का जो आपने मॉक दिया उसमें जो गलतियां हो रही हैं वो किस टॉपिक से हो रही हैं गलतियां, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, उसका दोबारा रिवीजन करो, तो आराम से मतलब इंग्लिश सेक्शन पर अच्छी कमांड बनाई जा सकती है। अब आपको क्या करना है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कुछ वीडियोस का, उन वीडियोस को आप देखना जिसके अंदर मैंने कुछ स्ट्रेटजी बताई हुई है, उन्हें फॉलो करना। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि
कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि क्या मैं वोकेबलरी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक तरीके से यूनिक वे से कराऊं या फिर ना कराऊं, या फिर सिर्फ टेलीग्राम पर ही अपनी उन पीडीएफ्स को जो मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स हैं जिसके अंदर 15,000 वोकेबलरी है और कुछ ऐसी वोकेबलरी के अंदर सब आ जाता है, वन वर्ड, आइडियम्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग एरर्स वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो या तो मैं खुद ही कराऊं अपने यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप लोग वहां से टेलीग्राम से पढ़ लोगे, उनमें पीडीएफ डाल दूं और अपना प्री का टीयर 1 का स्कोर कि कितना आ रहा है, चाहे सीजीएल प्री हो चाहे सीपीओ प्री हो, क्योंकि मैं अगली वीडियो में फाइनल सेफ स्कोर बताऊंगा सीपीओ मेंस के लिए, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो लिस्ट लगेगी उसका सेफ स्कोर बताऊंगा कि किसी भी कैटेगरी के लिए कितना स्कोर जा सकता है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी अच्छी है सीपीओ मेंस के लिए। सीपीओ में वैकेंसी भी अच्छी है, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करी जाए चाहे सीआईएसएफ की बात करें तो ठीक ठाक वैकेंसी है, 4100 कुछ वैकेंसीज हैं, तो अच्छे चांसेस है, कट ऑफ भी थोड़ी लो रहेगी। तो आपका जो प्री में स्कोर है, चाहे सीपीओ प्री में हो चाहे सीजीएल प्री हो, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के अंदर भी पिन कर दी है। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हर एक चीज की नॉलेज इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज होगी, मैं जितनी भी आपकी हेल्प कर पाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के अंदर आपको फुली सपोर्ट कर सकूं। आई विल सपोर्ट यू इंग्लिश के अंदर, तो मैं मतलब हर तरीके से आपकी सपोर्ट करूंगा, आपको उसकी टेंशन लेनी नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू एवरीवन।